ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के 2022 नवंबर से लेकर 2023 दिसंबर तक के विषय में। चूँकि वृश्चिक राशि का जो आने वाला वर्ष है, इसमें आप लोग अपने विषय में आने वाले समय में क्या क्या प्रोग्राम कर सकते हैं। आप यात्रा, पढ़ाई, संतान, शादी आदि के बारे में आपको ज्ञात हो जाएगा कि आप कौन से महीने में अपना क्या फ्यूचर प्लान बना सकते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया कि नवंबर 2022 के महीने से सूर्य आपके लाभ घर में चल रहा है। लाभ घर में सूर्य के बैठने से अब चूँकि इस दौरान अभी मंगल वृषभ राशि में चल रहा है। मंगल वृषभ राशि में, सूर्य लाभ भाव में, गुरु आपके पंचम घर में संतान घर में बैठा हुआ है, जो 23 नवंबर को मार्गी हो रहा है। इस दौरान अगर वृश्चिक राशि वालों के यहाँ कोई संतान होता है तो वो बहुत तेज तर्रार, मेधावी और बहुत सुंदर होगा। यह संतान इनके भविष्य का नाम रोशन करने वाला होगा। इस दौरान अगर वृश्चिक राशि वाले अपना कोई फैमिली प्लानिंग करते हैं तो उनका आने वाला जो संतान है वो बहुत मेधावी, बहुत तेज तर्रार और बहुत सुंदर होगा। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि सूर्य लाभ घर में बैठा हुआ है, तो अभी तक जो आपने कर्म किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, उसका लाभ आपको इस महीने में अवश्य मिलेगा। इसलिए अगर कोई काम में आपका थोड़ा भी शिथिलता रह गई तो उसमें आप प्रयास कीजिए। अब यही सूर्य आपका जब 16 अक्टूबर से नीच यानी कि तुला राशि में आपके 12वें घर में जाएगा, तब आप अपने अधिकारियों से बहुत नम्र होकर बातचीत कीजिए। अपनी बुद्धि को बहुत ही नम्र बना के रखिए। अब क्योंकि 16 अक्टूबर 2022 को ही मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है, आपकी कुंडली मांगलिक हो रही है, भारी वाली मंगल। इस दौरान आपके जो दुश्मन हैं वो बेवजह सक्रिय हो सकते हैं। वैसे आपको नुकसान तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके कार्यों में अड़चनें जरूर उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय आपको बहुत सोच समझकर, बहुत धैर्य से काम करना चाहिए। किसी से भी आप अधिक बड़बोलेपन से बचिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी कोई भी गुप्त बात किसी दूसरे को मत बताएं, क्योंकि ये महीना आपको बेवजह बैठे बिठाए तनाव देने वाला है। अब चूंकि सूर्य को राहु देख रहा है, राहु की दृष्टि होने से भी सूर्य का पावर यहाँ कम हो जाता है। इसलिए आप अपने काम तो करोगे, लेकिन यह है बहुत बेढंगे मन से करोगे। यहाँ आपको अपना जोश बनाए रखना चाहिए। अपनी स्फूर्ति में कोई कमी आप मत लाओ। आप अपने काम में किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जब आप लापरवाही करोगे तो काम और आपका अटकेगा। इसलिए आप काम में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के दौरान आप अपने धन को कम से कम खर्च करने का प्रयास करें। अधिक शौक और विशेषकर मांस, मदिरा आदि से तो दूर ही रहें, क्योंकि यहाँ आपके स्वास्थ्य को लेकर भी कोई शुभ संकेत नहीं मिल रहा है। इसलिए आप अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखिए। जहाँ तक हो सके बिल्कुल आप सात्विक जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें। अब चूँकि मंगल आपकी कुंडली में देखेंगे कि ये 30 अक्टूबर को 2022 को पुनः बकरी हो रहा है। क्योंकि मंगल आपकी राशि का स्वामी है और ये बकरी होकर 13 जनवरी 2022 को
वापस वृषभ राशि यानी कि आपकी पत्नी जीवन साथी के स्थान में आ रहा है। यहाँ भी मंगल आपको मांगलिक बनाता जरूर है, लेकिन चूंकि आपकी राशि को देख रहा है इसलिए यहाँ आपके स्वास्थ्य इत्यादि का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आप ये मान के चलिए कि जो भी अब आप करेंगे उसमें विशेषकर व्यापार में आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। अब चूंकि आप ये देखिए कि 21 अक्टूबर को शनि मार्गी हो रहा है। शनि अपने चूंकि शनि अपने मकर राशि में बैठा हुआ है और ये मार्गी हो करके आपके शरीर को देखेगा, तो ये कहे कि आपकी दूर दूर की यात्रा करवा सकता है। आप इस यात्रा में आपको काफ़ी थकान भी होगी, लेकिन यह है कि आपको अपने काम में सफलता जरूर दिलाएगा। अब जो आपका 16 दिसंबर से लेकर के आपका जो सूर्य परिवर्तन होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देगा, क्योंकि यही सूर्य आपके लग्न में आ जाएगा, राशि पे आ जाएगा। तब आप अपने काम में आपके अंदर स्फूर्ति खूब आ जाएगी, क्या कर डालूं, कितना जल्दी कौन सा काम कर डालूं, और जो काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगा। हाँ, इस वर्ष मैं आप लोगों को यह जरूर समझाना चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी काम करें तो अपने पास लाल रंग का या तो आप धागा हाथ में बांधें, लाल रंग की रुमाल रखें या लाल रंग का पेन जरूर रखें, क्योंकि आपका 15-16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में सूर्य आपके वृश्चिक राशि पे आ रहा है। वृश्चिक राशि में सूर्य सप्तम आपके व्यापार बिजनेस के घर में, जीवन साथी के घर में मंगल। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको अपने जीवन साथी से किसी भी तरह का टकराव नहीं करना है। आप अगर इस महीने में, हम ये कहेंगे कि अगर पुरुष हैं तो अपनी पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बननी चाहिए। वैसे आप भीगी बिल्ली तो कभी बन नहीं सकते हैं, लेकिन यह नीति कहती है। यहाँ आप अपने घर के अंदर विवाद से अगर बच गए तो आप घर के बाहर बहुत नाम कमाओगे। यही वो गोल्डन टाइम है जो आपके नाम को प्रसिद्ध करेगा, आप वाहवाही लूटोगे। परंतु जो लोग थोड़े जिद्दी स्वभाव के, कम पढ़े लिखे, क्रोधी स्वभाव के हैं, वो अपने जीवन साथी से किसी न किसी बात पे टकरा ही जाते हैं। और जो घर में एक बार उसको कहा जाए कि कलह प्रारंभ हो गई, घर से कलह निकलेकर आप निकलोगे तो आप बाहर भी इसी तनाव में सफलता मिलने में आपके संदेह है। इसलिए आप कोई भी काम करो, लेकिन घर में आते समय आप बाहर का टेंशन बाहर छोड़ दो। घर में आए, अब घर में किस तरह हमको रहना है, प्रेम से रहना है। अगर कोई दूसरा भी क्रोध करता है तो उसको प्यार से समझाना है। पहली बार आप देखोगे कि आप जब ठंडे हो गए, आपने अपने क्रोध को पी लिया और आप किसी को ठंडे विचार से समझा रहे हैं, तो लोग आश्चर्य करेंगे, आपके घर के लोग, अरे ये भड़का क्यों नहीं, इसने झगड़ा क्यों नहीं किया। यही विशेषता आपको आगे ले जाएगी। आपको खुद आश्चर्य होगा कि अरे मैंने क्रोध कैसे नहीं किया, मैंने उसको जवाब क्यों नहीं दिया। लेकिन यह आपके ज्ञान बुद्धि भाव का असर है, क्योंकि गुरु आपके पंचम घर में बैठ के आपके राशि को देख रहा है। गुरु मार्गी होकर आपको सही निर्णय लेना, सही समय पे सही कार्य करने की प्रेरणा देगा। और आपको यह प्रेरणा आपकी अंतरात्मा से भी मिलेगी कि हमको घर में किसी तरह कलह नहीं करना है। कोई दूसरा कलह करने पे उतारू है तो भी नहीं करना, तो नहीं करना। बारात गई बात गई, हम झगड़े नहीं करेंगे, हमें आगे बढ़ना है, भविष्य में बहुत कुछ हमको करना है। तो ये छोटे छोटे जो आपके टकराव हैं, यह आपको आगे बढ़ने में बाधा डालेंगे। इसलिए इन चीज़ों से आपको पूरी तरह बचना चाहिए। अब मैंने आपको बताया
कि जो आपका 15 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक सूर्य आपके धनु राशि में धन भाव में आ रहा है। अब यहाँ सूर्य आपके धन भाव में बैठ के आपको यह पावर दे रहा है कि आप जो भी धन के लिए प्रयास किए हैं उससे आपके घर में अच्छी शुभ कार्य होगा, घर के लोग एकत्रित होंगे, वहाँ आपको कोई शुभ कार्य करके बड़ा आत्म संतोष होगा। लेकिन इस दौरान आप अपने परिवार के लिए जो भी करेंगे इससे आपके परिवार वाले आपका बड़ा एहसान मानेंगे, आपकी वो आवाही करेंगे, प्रशंसा करेंगे। आप खुद भी सोचोगे कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ किया, इससे आपको आत्म संतुष्टि बहुत होगी। अब 14 जनवरी को जब मकर में सूर्य आएगा, यहीं पे शनि भी बैठा हुआ है। बाप बेटे का मिलन आपके पराक्रम भाई स्थान में हो रहा है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि चूंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप या तो अपने भाई से विरोध ना करें, या अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने भाई को उस कार्य में सम्मिलित ना करें। लेकिन आपको अपने भाई से विवाद विशेषकर नहीं करना है। पिताजी से भी कभी कभी आपके वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, यहाँ आपको सावधानी रखनी है। ये महीना जो कि 14 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक है, उस दौरान आपको अपने बड़ों से जैसे पिता, बड़ा भाई आदि से बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहनों को जो हो सके आप सहयोग कीजिए, मदद कीजिए। नहीं हो सकता है तो उन्हें भी खरी खोटी सुनाने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, मानसिक तनाव बेवजह बढ़ जाएगा। अब चूँकि 15 फरवरी से लेकर 16 मार्च का जो सूर्य आपके चौथे मित्र स्थान में आएगा, माता मित्र मकान सुख में, यहाँ पर आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। घर में कोई कार्य अधूरा रह गया है वो आप पूर्ण करेंगे, और आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो सब परिवार आप धार्मिक तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। घर में भी कोई अच्छा समारोह हो सकता है। यहाँ पर आपके किसी मित्र की तरफ से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, या मित्र का कोई शादी विवाह आदि का योग बनेगा जिसमें आप बड़े प्रसन्न मुद्रा में जाएंगे। मित्रों से सहयोग मिलेगा। हाँ, यह है कि आपको कभी कभी अपने मित्रों की हंसाई करने में बड़ा मज़ा आता है, इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। आपको अपने मित्र की बुराई ना करें, इसमें आपको कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, यह है कि मित्र बेवजह बुरा मान जाते हैं, यहाँ इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब 14 मार्च से लेकर आपका जो 16 अप्रैल के बीच में मीन राशि में जब सूर्य आएगा, यहाँ गुरु पहले से बैठा हुआ है। गुरु सूर्य का मिलन आपके संतान के लिए बड़ा शुभप्रद होगा। इस महीने में अगर कोई आपकी संतान होती है तो बहुत सुंदर और ज्ञानवान होगी। वैसे तो ज़्यादातर कन्या होने का योग बनता है, या पुत्र भी हो सकता है, लेकिन जो भी है आपकी जो संतान आएगी बहुत शुभ और अच्छे विचारधारा वाली रहेगी। ये संतान आपके जीवन में बड़ा भाग्योदय का कारण बनेगी। इसी दौरान आप अपने लाभ के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा धन प्राप्त होगा। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि जो 14 अप्रैल से 16 मई के बीच सूर्य वैसे तो मेष राशि में प्रवेश करेगा अपने उच्च राशि में, लेकिन आपके छठे घर में आएगा। छठे घर में राहु पहले से बैठा हुआ है, यहाँ आपका ग्रहण योग बन जाता है। अब उच्च का सूर्य है, राहु के साथ आने से आपको सिर्फ अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसी भी तरह से उनको सर्दी जुकाम बुखार तो हो जाए तो आप उसको सीरियस लीजिए, वहाँ आप कोई भी प्रकार की लापरवाही कदापि मत करें, क्योंकि ये समय में आपके माता पिता में कोई एक बीमार गिर सकता है। हाँ, अगर नहीं बीमार गिरा तो भी आपको अपने विचार
उनके साथ व्यवहार बहुत सोच समझ के और बहुत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। आप यहाँ पर थोड़ी सी अपने पिता को कोई भी अवहेलना करते हैं या कोई भी उनके बात का जवाब देते हैं, उनको बहुत ठेस लग सकती है और कभी कभी ये बहुत घातक परिणाम दे सकता है। इसलिए इस महीने में आपको अपने पिता से किसी भी तरह से विवाद तो करना ही नहीं है। अगर वो आपको क्रोधवश कुछ बोलते हैं तो आपके अंदर इतनी क्षमता पैदा करो कि सुन कर के भी आप अनसुना कर दो। बोल दिए, पिता हैं, पिता पिता ही होता है और वो हमेशा अपने बच्चे का भविष्य सुंदर ही चाहेगा। वो जरूर जबान से कभी कड़वी बात बोल दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हृदय से आपके प्रति कभी द्वेष रखेगा। लेकिन आप पुत्र हो, पुत्र बनकर पिता का सम्मान करना, पिता की सेवा करना और उनको जो भी हो सके अपनी तरफ से मदद करना है। यह महीना आपके लिए चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन आप अपने धैर्य का परिचय दे गए तो आपके लिए बहुत लाभदायक देगा। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि अप्रैल 15 मई से 16 जून के बीच में सूर्य आपके व्यापार, जीवन साथी, वैवाहिक सुख यानी सप्तम घर में आ रहा है। सप्तम घर में सूर्य आने से, चूँकि मंगल मिथुन राशि में चल रहा है, तो यहाँ आप ये मान के चलिए कि सूर्य आने से आप अपने जीवन साथी के प्रति बहुत मधुर संबंध रखिए, उनका सम्मान कीजिए, उनको किसी भी तरह की ऐसा व्यवहार ना करो कि वो क्रोधित हों, जिससे आपका सांसारिक जीवन सुखमय व्यतीत होता रहे। अब चूँकि सूर्य, जब आपको मैंने बताया कि जून से लेकर 15 जुलाई के बीच जब ये मिथुन राशि यानी आपके अष्टम घर में आएगा, उस दौरान आपको अपने अधिकारियों का बुराई नहीं करना चाहिए। कोई भी काम आप शेयर सट्टा का भी करते हैं, आपको किसी से बहसबाजी नहीं करनी चाहिए और अपने गुप्त धन के बारे में कदापि आप किसी को ना बतावें, जिससे कि यह आपके लिए बहुत अच्छा समय तो व्यतीत नहीं होगा, लेकिन यह है कि कठिन समय में आप अपने धैर्य का परिचय दीजिए, समय अपने आप निकल जाएगा। यही चीज़ आपको जब 15 जुलाई से 16 अक्टूबर को जब कर्क राशि में सूर्य आएगा, तब आपका भाग्योदय फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे और आपके कई रुके काम फिर पूरे होंगे। अब चूँकि 15 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, मैं आपको पहले फिर बताना चाहता हूँ कि आपका 15 जुलाई से जो 16 अगस्त का समय है, इसमें आपको धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आप अपने परिवार के साथ धार्मिक कार्य करेंगे, उसमें आप हर प्रकार से सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। अब चूँकि गुरु 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ एक प्रकार से गुरु राहु का चंडाल योग जो बन रहा है, इस दौरान कुछ लोग अपने संतान के प्रति, जैसे कोई संतान पैदा करने का प्लानिंग कर रहे हैं, अगर हो रहा है, प्रेग्नेंट हो गई है उनकी आपकी धर्मपत्नी, तो वहाँ आप कुछ कर भी नहीं सकते, वहाँ आपका संतान होना ठीक है। परंतु अगर आप कोई संतान से संबंधित प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हो सके तो आपको 22 अप्रैल 2023 के बाद आप प्लानिंग करेंगे तो आपका ये जो गुरु राहु का जो चंडाल योग है ये आपका रहेगा, क्योंकि राहु जो है वो 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में जा रहा है। यहाँ से गुरु स्वतंत्र है, लेकिन अगर कोई आप इस समय संतान के लिए कोई कार्य करते हैं तो आपका फिर चंडाल योग में आपके बच्चे का जन्म ना होकर उसके बाद होगा, जो आपके लिए हर तरह से शुभप्रद रहेगा। अब मैं आपको जो बता रहा था कि 16 अगस्त से 15 जुलाई के बीच जो आपका 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच सूर्य सिंह राशि में रहेगा। यह समय आपके कर्म का सबसे नमूना
फेस करने वाला है। आप जो काम कोई नहीं कर सकता वो आप करके दिखाओगे। यही वो समय है कि समाज में आप सबसे अग्रणी माने जाते हैं, क्योंकि आप हर वो कार्य कर डालते हैं जो करना चाहिए और जो अन्य नहीं कर सकते। इस दौरान आप जो काम कीजिए, थोड़ा जोश तो रहेगा, लेकिन यह है कि उसमें नीति से काम लीजिए। किसी के बहकावे में आप लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहें। आप कोई अपना नया काम करें, ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करते हैं, बहुत सफलता मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ आपको प्रमोशन मिलने का पूरा योग बता रहा है। यहाँ तक कि अधिकारी लोग जो आपसे ईर्ष्या करते थे वो भी आपको इस महीने में आपका सहयोग लेंगे, आपकी झूठी प्रशंसा करेंगे, तरह तरह आपको मक्खन पालिश करेंगे। लेकिन यह है कि आपको उनकी बुरी बातों को ध्यान न रखते हुए उनकी कार्य में सब मदद करनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको भी इसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप देखिए कि जब 15 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक सूर्य आपके लाभ घर में आएगा, तो यही मेहनत परिश्रम आपको लाभ देगा। ये महीना आपको हर इतना अधिक लाभ दे सकता है कि आप पूरे वर्ष में जितना लाभ नहीं कमाए हैं वो सिर्फ आप इस एक महीने में कमाएंगे। इसीलिए आप देखिए कि जो आपका अक्टूबर से सितंबर का महीना है यह आपके कार्य में सफलता देगा, आपके संतान का भी मान सम्मान बढ़ाएगा, उसके पढ़ाई लिखाई में प्रगति होगी। यदि वो किसी परीक्षा में बैठ रहा है तो सफल होगा और उससे भी शुभ समाचार प्राप्त होंगे। यह आप ध्यान रखिए कि जो 15 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच का जो समय है यह आपके लिए खर्च का है। अधिकारियों से बेवजह लड़ाई झगड़े का भी अवसर प्राप्त कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको इन सब फालतू बातों से बचना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक जब सूर्य पुनः आपके वृश्चिक राशि में आएगा, फिर आपका सिक्का जमेगा, फिर आपका नाम रोशन होगा और आप जो करना चाहेंगे उसमें आपको पूरी तरह सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए मैं आपको ये अग्रिम रूप से बधाई देता हूँ कि यह आपका जो 2023 है यह परीक्षा का वर्ष है, लेकिन आप इन परीक्षा में पूरी तरह सफल होंगे। कहीं भी आपको कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती है। सिर्फ आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने बड़ों का सम्मान करें, विशेषकर माता पिता का और धर्म पत्नी का। हाँ, यह है कि आप हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी का नाम लेकर कोई भी काम आप प्रारंभ करेंगे आपको पूरी तरह इसमें सफलता प्राप्त होगी। मुझे आशा है कि मित्रों मैंने ये वृश्चिक राशि का जो आपको वर्ष 22-23 का जो फलादेश दिया वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया है और आपने मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए।